ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत गंगा में गोता लगाते हुए आगे देखते हैं। इससे पहले हम 2 आश्रम देख चुके थे। तो वानप्रस्थ आश्रम हमने देखा था, उसी में गृहस्थ के मुख्य रूप से जो कार्य बताए वो देखे। वानप्रस्थियों के जो कार्य हैं वो मुख्य रूप से 3 थे, सेवा, स्वाध्याय और साधना। तो आज हम साधना को देखेंगे कि साधना वास्तव में क्या है। जीवन का हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए कोई न कोई प्रक्रिया तो हमें अपनानी पड़ती है। जो परम लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए जो क्रिया की जाती है, जो साधन किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, उसी का नाम साधना है। जो कि आध्यात्मिक पथ का जो पथिक है, आध्यात्मिक रास्ते पर जो चल पड़ा है, उसके जीवन में इस साधना तत्व का विशेष महत्व है। तो साधना वास्तव में क्या होती है, क्यों आवश्यकता है, ये कितने प्रकार की है और कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो साधना जीवन का परम लक्ष्य जो मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है, उस तक पहुंचने के लिए एक साधक को साधना के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। बड़े बड़े जो भी महर्षि या महापुरुष हुए हैं, हमारे जो भी आप्त पुरुष हैं, सब ने इस साधना तत्व को विशेष महत्व दिया। जैसे माँ पार्वती का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। उन्होंने भी कठोर तपस्या की। जब हम कोई साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत लेते हैं, व्रत से तात्पर्य संकल्प लेना, तो माँ का भी संकल्प था कि पुनः भगवान शिव को प्राप्त करना, जो कि वो पहले खो चुकी थी। कोई भूल हो जाती है, कोई त्रुटि होती है जीवन में, तो उसके बड़े परिणाम आते हैं सामने। उस समय व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है। उससे बचने के लिए वो उस आध्यात्मिक साधना का साधक बन जाता है। फिर जो लक्ष्य है वो उससे ज्यादा दूर नहीं होता। तो ऐसे ही माँ पार्वती जो थी, उन्होंने घोर तपस्या की, कठिन साधना करके पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया। जब कोई हम संकल्प लेते हैं, और जो अच्छा संकल्प है, बहुत सारे संकल्प होते हैं, लेकिन हमने कौन सा संकल्प लिया है ये हमारे ऊपर है। तो माँ पार्वती का जो संकल्प था, एक विराट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए था, तो उसमें प्रकृति भी सहायक बनती है। जब आप अच्छे कार्य के लिए कदम उठाते हैं, तो जो भी ब्रह्मांड में शक्तियां हैं, देवत्व कहें, वो सब हमारे सहायक बन जाते हैं। कुछ आसुरी शक्तियां भी होती हैं, लेकिन जो देवत्व है वो आपकी रक्षा करता है। तो माँ पार्वती जंगल में जाके घनघोर तपस्या करती हैं। बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं उनके साथ में, लेकिन अनेक देवतागण, ऋषिगण सब उनकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उनका संकल्प जो था वो शुभ संकल्प था। तो कहने का मतलब यही है कि साधना जब साधक करता है तो कुछ उसकी शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, तो उनका पालन करते हुए जब करेगा तो लक्ष्य हमसे ज्यादा दूर नहीं होता। सबसे पहला है कि उसके लिए पवित्रता हो, शुचिता हो, अंतःकरण आपका चित्त जो है निर्मल होना चाहिए। दूसरा, निरंतरता हो, एकाग्रता हो, जागरूकता हो, और पवित्र लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहे। एकांत में रह करके ध्यान साधना, मौन होकर के, और जो आहार आदि विधि बताई है उनकी, ना तो बहुत भूखा रहना चाहिए साधक को, और ना अति भोजन करना चाहिए। अगर बहुत भूखे रहोगे तब भी आपका चित्त शांत नहीं हो सकता, और बहुत ज्यादा अगर आपने ग्रहण कर लिया तो इससे आलस्य प्रमाद आएगा, तो आप साधना में बैठ ही नहीं सकते। इसीलिए सुपाच्य आहार का विधान किया गया है। जब जंगलों में ऋषि मुनि जाते हैं, ये सब विधान है, अभी भी जाते ही हैं। वहां पर जाने का एक ही कारण होता है, पहला वहाँ की जो पवित्रता, वहाँ प्रकृति का जो वातावरण है उनके अनुकूल होता है, उनके सहायक होता है। जब वो एकांत में बैठ के चिंतन करता है तो बाहर के जो जंगलों में दूर जाते हैं, संसार की जो भी नेगेटिविटी है उससे वो बचा होता है।
तो एकांत में साधना का यहाँ विधान किया गया है। जितना हो सके साधक को एकांत में वास करना चाहिए। साधना के लिए कैसा स्थान हो, कहाँ करें? तो मान लो आप जंगलों में नहीं जा सकते, वर्तमान में कठिन भी है, कलयुग में जो कहा जाए, तो एक कोई कमरा बना सकते हैं, कोई कुटिया आसपास स्थान देख के सुरक्षित वहां बना सकते हैं। उसमें हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। गोबर आदि से लिपाई हो, जल आदि की व्यवस्था हो, वृक्ष आदि हो, ठंडी हवाएं हो। इस साधना के लिए भी जो वातावरण है वो अनुकूल चाहिए। बहुत ज्यादा कड़ी धूप में आदि है या बहुत ज्यादा सर्दी है, ऐसी स्थिति में भी साधक साधना नहीं कर सकता। जो नया नया प्रारंभ करता है, पहले से परिपक्व है, वो किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी ही स्थिति क्यों ना हो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। तो साधना के लिए व्यक्ति को अपने अंदर 3 शक्तियों को जगाना बहुत जरूरी होता है। अंतःकरण जो हमारा है, जो चित्त कहा गया है, उसका जो वर्चस्व या वैभव है, उसका जो ऐश्वर्य है, वो प्रेम को बताया है। मस्तिष्क का हमारा जो ऐश्वर्य है वो ज्ञान को बताया है। और शक्तिशाली जो है हमारे शरीर का वर्चस्व बताया गया है, बलवान होना। ये तीनों चीजें जिसके अंदर हैं, वही इस राह पे कुशलता से आगे बढ़ सकता है। अगर आपके अंतःकरण में प्रेम नहीं, प्रेम से तात्पर्य जीव मात्र के प्रति दया की भावना। कई लोग जो सामर्थ्यवान है उनके आगे तो कोई भी झुक सकता है। अपने कमजोर को व्यक्ति सताता है, अपने से छोटे वाले को परेशान करता है। तो ऐसा साधक का लक्षण नहीं। सबके प्रति प्रीति की भावना, प्रेम की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, वात्सल्य की भावना, इन सब से युक्त जो होता है वो इस लक्ष्य को पाता है। दूसरा बताया उसका मन जो है बहुत चंचल बताया। अर्जुन भी हार जाते हैं इसके आगे, तो भगवान के चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य गुरु की शरण में जाना। जब मन बहुत सताए, इंद्रियों पे जय नहीं कर पा रहे हैं, उस समय गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जब हम गुरुमुखी होकर के आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मनमुखी होकर के किसी भी कार्य को करोगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए गुरु का विधान है कि साधक को गुरु के आश्रय में, वो कोई भी हो सकता है, जैसे दत्तात्रेय थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए, तो हम किसी को भी बना सकते हैं जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिले। वो हमारा गुरु, चाहे वो प्रकृति है, छोटा सा बालक है, चाहे कोई वृद्ध है, माता पिता भाई, कोई भी हो सकता है। तो जहां से आप कुछ सीख रहे हैं वो आपका गुरु। तो जीवन में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। प्रेम भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और अंतिम होता है हमारे शरीर का बल। बहुत ज्यादा शरीर कमजोर है, रोगों से ग्रस्त है, ऐसे में साधना साधक कर ही नहीं सकता। शरीर आपका बलवान हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, तभी आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिर बताया कि साधना होती कितने प्रकार की है। मन में प्रश्न तो उठेगा। मुख्य रूप से 2 प्रकार की बताई है, अंतर्मुखी साधना और बहिर्मुखी साधना। अंतर्मुखी में जो साधक है अपने आंखें बंद करके अपने आप को देखने का प्रयास करता है। साधारण रूप से देखा जाए तो हमारी इंद्रियों का जो स्वभाव है बाहर की ओर झांकना। आंख बंद भी करोगे तो भी वो बाहर की तरफ ही जाएंगे, यानी मन आपका बाहर दौड़ रहा है। आंख बंद करेंगे, कहीं चला गया, कभी भोजन में गया, किसी मित्र में चला गया, कोई सुंदर जगह है वहां पर भी चला गया, कोई फूल देखा, कोई रूप सौंदर्य सामने आया वहां चला गया। तो मन को स्थिर करना बड़ा जटिल बताया। तो अंतर्मुखी होकर के आत्मचिंतन करना, ये अंतर्मुखी साधना बताई है। अपने मन को अपने वश में करना, अपने विचारों पे अपना नियंत्रण करना। विचार एक लहर की तरह हर वक्त मन में चलता है। आप खाली भी बैठे हो तो भी मन में कुछ न कुछ जरूर चलता है, शांत हो ही नहीं सकता, इसका नेचर है। जैसे समुद्र या नदियां हैं जो उनमें हर वक्त लहरें चलती हैं, वैसे ही मन में हर पल कोई न कोई चिंतन चलता ही है। जब साधना के पथ पे बढ़ोगे, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करोगे, भगवान के भजन का संकीर्तन करोगे, प्रभु नाम का स्मरण करोगे, मंत्र जाप करोगे, तो फिर वही विचार आएंगे। हम कैसा सोचते हैं, कैसे लोगों के संपर्क में हैं, किस वातावरण में रहते हैं,
इसका विशेष महत्व होता है। तो संगति को और अपने आसपास के जो वातावरण है उसका विशेष ध्यान रखें। तो अंतर्मुखी साधना के लिए अपने मन को वश में करना, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। जैसे पतंजलि ऋषि हैं, उन्होंने भी योग दर्शन में यही कहा कि योग जब करता है व्यक्ति या साधना के पथ पे होता है तो उससे हमारे चित्त में जो वृत्तियां हैं, चित्त अर्थात मन को लिया है यहाँ पर, वो अपने आप शांत हो जाती हैं। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, उससे चित्त की वृत्ति शांत होगी। योग यानी जोड़ना, सामान्य अर्थ। तो जब साधक उस विराट सत्ता के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है, वहां पर जोड़ता है, तब उसका अंतःकरण निर्मल होगा। कोई प्रभु का नाम जपने मात्र से चित्त में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो इसीलिए अंतःकरण को पवित्र करने के लिए कोई भी नाम प्रभु का जप लें, कोई भजन गा सकते हैं, किसी भी मंत्र का सहारा आप ले सकते हैं। प्रभु के नाम अनंत हैं। तो जो प्रिय लगे या आप जिस भाव से भगवान को भजना चाहते हैं उससे भी पुकार सकते हो, वो आपके भाव को देखता है। प्रभु को अंतःकरण में देखने का प्रयास करते हैं तो अपने आप हमारे अंतःकरण में जो अपवित्रता है, असुचिता है, वो दूर हो जाती है। दूसरी प्रकार की साधना है बहिर्मुखी साधना। वो भी एक तरीका है। आप समाज की सेवा करते हुए भी साधना कर सकते हैं। दूसरे के कल्याण की भावना मन में जब आती है तो वो आप साधना के पथ पर ही होते हैं। ऐसे तो बहुत लोग जीवन जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना, दूसरे व्यक्तियों का कल्याण करना, ये बहुत मतलब एक दिव्य सोच कह सकते हैं, सबके बस की बात नहीं होती। तो जो साधक इस भाव से जीते हैं कि मेरे द्वारा सामने वाले का कल्याण कैसे हो सकता है, मैं कौन सा कर्म करूं कि दूसरों को सुख पहुंचा सकूं, इस भाव से जब आप कोई कर्म करते हैं तो वो भी आपकी साधना ही कहलाएगा। तो बहिर्मुखी साधना, बहिर्मुखी से तात्पर्य मनमुखी होकर के नहीं करना है। कुछ नियम मर्यादाएं हैं, उनका आपको पालन करते हुए इस साधना के पथ पर बढ़ना होता है। अब साधना किस समय करें, तो शास्त्र हैं या हमारे जो आप्त पुरुष हैं, उन्होंने पहले ही बताया कि साधक जब साधना करे, एकांत बहुत जरूरी है, निरंतरता हो, पवित्रता हो, और संध्या के समय करे या फिर गोधूली यानी शाम के समय या फिर प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय उठ करके जब हम साधना के लिए बैठते हैं तो प्रकृति हमें सहायक होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नेगेटिविटी उतनी नहीं होती, क्योंकि जो भी आसुरी शक्तियां या जो भी बाधक तत्व होते हैं वो उस समय उनका उतना प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विचरण करते हैं। प्रभु हर पल हर क्षण हमारे आसपास होते हैं। कहीं हमें कोई गलत काम मन में आ गया विचार करने का, कोई चोरी करनी है, कहीं से कोई वस्तु उठानी है, तो हम आसपास देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। वास्तव में संसार में कोई देखे ना देखे, लेकिन परमात्मा हर पल देखता है। इसीलिए जो भी कर्म करें बहुत ही सजगता के साथ करें, जागरूकता पूर्वक करें, तब जाके आप लक्ष्य को पाएंगे। तो साधना के लिए साधक को अपने आप को साधना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। साधक को योग साधना करनी चाहिए, भजन साधना करे, भोग मार्ग को छोड़ करके योग मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए, अपने अंदर उस देवत्व को धारण करना चाहिए। ऐसे ही देवताओं के मन में एक, जब देवता और राक्षसों का युद्ध परंपरा से चलता चला आ रहा है, यानी बिचारी राक्षस हो सकते हैं, बिचारी ही देवत्व होते हैं, तो इनका द्वंद्व सदा से रहा है, आगे भी रहेगा। तो ऐसे ही देवता और असुर दोनों मिलकर के भगवान के पास गए कि प्रभु हम उस परम तत्व को कैसे पाएं और वास्तव में वो तत्व क्या है। तो जो राक्षस होते हैं वो पूरी बात तो सुनते नहीं, उन्हें जितना अपना अनुकूल हो उतना सुन करके अपना काम शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो भी थे, उनके गुरु शिक्षा दे रहे हैं देवत्व को भी असुरत्व दोनों को। तो उन्होंने कहा ये शरीर ही सब कुछ है, क्योंकि गुरु तो परीक्षा लेता है, अब देखना चाहता है कि साधक वास्तव में उस चीज के लिए जिज्ञासु है कि भी नहीं,
तो असुरों ने समझ लिया कि ये शरीर ही सब कुछ है। इतनी बात सुन के वो तो चले गए वहां से, कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन देवता वो अपनी बुद्धि चलाते हैं, कहते ये शरीर सब कुछ है तो ये नष्ट क्यों होता है। लेकिन असुरों ने तो इसी को सम्मान लिया, इसी शरीर को आत्म तत्व मान करके इसको पालन पोषण करना, हष्ट पुष्ट बनाना उनका लक्ष्य बन गया। लेकिन देवताओं के मन में प्रश्न उठते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये शरीर सब कुछ ना होकर मन ही सब कुछ है। तो मन पे चिंतन किया देवताओं ने कि मन सब कुछ है तो ये दुखी क्यों होता है। अगर मन में ही सब था, आनंद था, आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, तो ये दुखी क्यों। फिर से प्रश्न किया। तो फिर जब जिज्ञासु सामने हो तो गुरु उसकी पिपासा को शांत करते हैं। फिर कहा उन्होंने कि शरीर या मन सब कुछ ना हो करके वास्तव में देखा जाए तो आत्म तत्व ही सब कुछ है। जब देवताओं को समझा रहे कि शरीर या मन ही सब कुछ नहीं, बल्कि वो तत्व जो अपने आप की अनुभूति कराए वही तत्व सत्य है, यानी तत्वमसि श्वेत केतु। तो देवताओं को जब ये पता चला कि तत्वमसि श्वेत केतु यानी तू वही है, ये शरीर एक साधन है, जो लक्ष्य है जीवन का उसको बनाने का, उसको पाने के लिए कोई न कुछ तो चाहिए था। जब जैसे भूख लगी है तो भोजन बनाने के लिए कुछ साधन चाहिए, वैसे ही आत्मा की जो भूख है वो परम तत्व की खोज था। इसके लिए सुंदर शरीर परमात्मा ने हमें दिया, जिसको हम साधन बना करके, जिसे हम अपना एक औजार या इंस्ट्रूमेंट बना करके उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो जब देवताओं को परम तत्व का पता चला तो वो प्रसन्नता से गुरु को प्रणाम करके फिर वो अपनी साधना के लिए साधना के पद पर आगे बढ़ते हैं। तो जो ज्ञानी होता है, विचारशील होता है, विवेकशील होता है, वो अपने आत्म तत्व को जागृत करता है, क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य, सांख्य में भी कपिल ऋषि ने कहा कि तू नित्य शुद्ध बुद्ध है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। जीव इस संसार में आकर के अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो इसीलिए भगवान ने अनेक रूपों में इस संसार में आके हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो वो माँ के रूप में भी हो सकते हैं, किसी पुस्तक के रूप में भी हो सकते हैं। परमात्मा हो तो परमात्मा अनंत है, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, निर्गुण है, वो निराकार है। जिस भाव से भजता है साधक, भगवान उसी रूप से उसको अपना जो स्वरूप है उसका दर्शन कराते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो जैसे जिसकी भाव चेतना, जैसा जिसका ज्ञान, भगवान को उस रूप में पा सकता है। तो साधक जब लंबी साधना करता है बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी। तो ये साधना क्यों की जाती है, तो जीवन का जो परम लक्ष्य है उसमें निर्विघ्न होकर के सफलता पूर्वक उस लक्ष्य तक पहुंच पाए, इसके लिए ये साधना की जाती है। तो साधना के लिए जो बताई है नियमावली, उसका पालन करना बड़ा जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना ये सबसे बड़ा कठिन काम है। किसी लोगों को कहीं कही जाए जो 8 बजे उठते हैं सो करके कि आप सुबह 4 बजे उठ के आना, तो बोले 4 बजे, अब 4 बजे भी उनको रात नजर आती है, जबकि 3 बजे का जो समय है उस समय ब्रह्म वेला शुरू हो जाती है। तो 3 बजे जब कोई उठेगा तो वो व्यक्ति साधक के साधना के पथ पर ही है, साधक ही है। जो 8 बजे सो करके उठता है वो अपने आप ही दिख रहा है कि ये कोई दिव्य आत्मा या दिव्य लक्ष्य के लिए इसका जन्म नहीं हुआ। तो हर व्यक्ति की जो गति है या इस संसार में आने का जो लक्ष्य है वो अलग अलग उसके कर्म के अनुसार है। क्योंकि आप जो भी करते हैं संसार में वो आपके संस्कार बनते हैं, और वही वो आगे की जो जीवन की यात्रा होगी वही आपका निश्चित करता है। संसार में हम बहुत सारे मित्रगण साथियों को बना लें, ये सब यही छूटने वाले हैं। सच्चा मित्र, सच्चा सखा, और जो अंतिम श्वास तक हमारे साथ चलेगा वो एक परम तत्व है, वो आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप विराट सत्ता है, जिसके विषय में हम कभी चिंतन करते ही नहीं।
क्या खाना है, क्या पहनना है, इसी में हमारा जीवन चला जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े बंगले होने चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। ये आपकी आवश्यकता हो सकता है, पर जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है कि अपने आप को पहचानना और उस परम तत्व को साक्षात करते हुए जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, वहां तक पहुंचना। तो साधना के लिए कुछ नियम हैं। जैसे योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। योग के 8 अंग हैं, साधक को उनका पालन करना ही चाहिए। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह 8 अंग बताए हैं। तो यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। नियम शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो इन सब का साधक को पालन करना चाहिए। जैसे राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था, उस समय रावण भी कोई कम नहीं, साधक तो था ही, लेकिन उसका जो लक्ष्य था वो उचित नहीं था। जिसके लिए उसने शक्तियों को अर्जित किया, वो उसका ध्येय पवित्र नहीं था। तो भगवान राम और दोनों सामना करते हैं। प्रभु तो प्रभु, जब वो रावण को किसी तरह परास्त नहीं कर पा रहे, तो भगवान बड़ा चिंतित हुए कि आखिर ऐसा क्या है, मैं इसको परास्त नहीं कर पा रहा। तो प्रभु ने अपनी आंखें बंद की और चिंतन करना प्रारंभ किया कि कौन सा तत्व है जिसकी वजह से परास्त नहीं हो रहा। तो आंख बंद करके जैसे ही अंतर्मुखी होते हैं प्रभु, तो उन्होंने ध्यान के बल पर, साधना के बल पर सब देख लिया कि सामने खड़ा जो रावण मुझे दिख रहा है, वो वास्तव में रावण नहीं, दैवीय शक्तियां उसकी तरफ से युद्ध कर रही थी प्रभु के साथ। तो दैवीय सत्ता जब खड़ी है सामने, उसे कौन परास्त कर सकता है, क्योंकि वो साधना करके बहुत शक्तियां अर्जित कर चुका था। तो बड़े परेशान हुए भगवान के अब क्या करें। इसके साथ तो माँ दुर्गा भवानी खड़ी है युद्ध के मैदान में। निराश होके जाते हैं, शाम को सबसे मिलते हैं, अपने जो भी उनकी सेना थी, हनुमान जी आदि सभी थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत होकर के अपना कर्म करें, आप साधना कीजिए, पहले हम रावण को देख लेंगे। तो प्रभु जब साधना के लिए बैठे, ये 2 प्रकार के हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, एक भौतिकता और एक आध्यात्मिकता। तो भौतिकता भी आप प्राप्त कर सकते हो और आध्यात्मिकता भी। तो इसके लिए आध्यात्मिकता को पाने के लिए आत्मचिंतन और यम नियम का पालन बहुत जरूरी है। तो भगवान जब साधना के लिए बैठ गए, तो बाहर क्या हो रहा है, क्या होगा, इसकी चिंता नहीं। साधक जब साधना में बैठता है तो अपना सब कुछ परमात्मा के हाथों में सौंप देता है कि हे प्रभु, अब मेरी बागडोर तेरे हाथ। जब आप चिंता करके चिंतन में बैठोगे तो चिंतन हो ही नहीं सकता। आपका चित्त जो है वो चिंता में फंस जाएगा। जिस लक्ष्य की साधना करनी थी वो बहुत दूर छूट जाएगी। तो भगवान ने यम नियम का पालन किया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि साधक को यम नियम का पालन भी बहुत जरूरी है। अहिंसा का पालन करना, यानी किसी की भी हिंसा ना हो, इसे हम पहले भी विस्तार से देख चुके हैं। दूसरा है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अस्तेय का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना। तो ये जो नियम बताए हैं, इनका जब सदाचरण करता है, आचरण करता है साधक, तो लक्ष्य तक पहुंचेगा। शौच, ये आंतरिक भी होनी चाहिए और बाहरी स्वच्छता भी, दोनों का विशेष महत्व है। कई बार हम बाहर से तो बहुत साफ सुथरे अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर जो विचारों का कचरा है वो आपके चित्त को मलिन करके रखता है। तो अंतर शुचिता और बाह्य शुचिता दोनों का विधान किया गया है। दूसरा, जब आप तप करते हैं, साधना करते हैं, तो मन में संतोष की भावना बहुत जरूरी है। कई बार साधक साधना तो करता है, जब उसे लगता है कि लक्ष्य तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मन में खिन्नता आती है और जो इष्ट देव हैं उनका ही अपमान कर देता है। तो जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य नहीं, संतोष नहीं जिसके जीवन में, वो उसे नहीं पा सकता। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य रूपी, संतोष रूपी धन बड़ा जरूरी है। तो यहाँ भगवान राम ने भी दिखाया कि लक्ष्य को पाने के लिए यम नियम का पालन करते हुए गुरुमुखी होकर
अपनी साधना को साधक को करना चाहिए। अब साधना और परम साधना, इन दोनों में भी अंतर है। साधना साधक को प्रयास पूर्वक करनी पड़ती है क्योंकि प्रारंभ किया है पहले, और परम साधना जो है वो साधक करता नहीं, अपने आप सहज भाव से होती रहती है। तो परम साधना और साधना, इन दोनों में भी अंतर है। साधना के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, मन को संसार से खींच करके आध्यात्म की ओर लाना बड़ा जटिल काम है। लेकिन जब साधना करते करते परिपक्व हो जाता है तो फिर बाद में साधक को ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो सहज अपने आप सब होता रहता है। तो साधना के भी अलग अलग स्तर हैं बहुत सारे, जो हम अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।